सुधार किया। हमारे प्रांत के सहकारवान राज बहादुर सिंह जी भी विराजमान है यहाँ। जब बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ है, बांग्लादेश का तथा हुआ है, इनके आपसी सत्ता का कार्यक्रम था, इनकी आपसी सत्ता का युद्ध था। फिर बीच में हिंदू काम लिया गया। पूरे विश्व में हिंदू को समाप्त करने का युद्ध चल रहा है। उसके अंतर्गत ईसाई मिशनरिया हो या इस्लाम हो, सुनियोजित ढंग से अपने में युद्ध करते हैं और रहने वाले वहां के हिंदू का सत्यानाश करते हैं। हम तो भारत के रहने वाले, हम तो सब को भी दूध पिलाते हैं। आपको ध्यान होगा, बांग्लादेश का चौथा पलटी दिन हुआ, उस दिन नाग पंचमी थी, नाग पंचमी थी। भारत के सभी लोग नाग को दूध पिला रहे थे, लेकिन हम तो सहृदय हैं। आज तक नाग को दूध पिलाते आ रहे थे, लेकिन नाग पंचमी को सायंकाल 4:30 बजे हमने नागिन को भी दूध पिलाया। वहाँ की बेगम भाग करके आती है, प्रधानमंत्री और भारत में शरण लेती है, यानी हम नागिन को भी दूध पिलाते हैं। विश्व का पहला रिकॉर्ड तोड़ते हैं भारत, नागिन को दूध पिलाने का। विश्व में 56 से ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र हैं। किसी राष्ट्र ने हसीना बेगम को संरक्षण नहीं दिया, सहायता नहीं किया, सहयोग नहीं किया, लेकिन हम सहृदय हैं। हमें कहा यह विशाल हृदय है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज भी भूतपूर्व हिंदू रहे हैं, इसलिए हम अभूतपूर्व हिंदू हैं। हमने तो 71 में शासक बनाया था, आज भी उसी शासक के रूप में भले तुम पथ से अपने विचलित हो गए हो, पथभ्रष्ट हो गए हो, सत्ताभ्रष्ट हो गए हो, फिर भी तुम्हें संरक्षण देने का कार्य करेंगे। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। बांग्लादेश ही नहीं तो भारत देश में भी हो रही है, क्योंकि भारत देश ही है। सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत भारत का बंटवारा आपकी जानकारी में केवल 2 स्थानों पर हुआ होगा, जिसका नाम हिंदुस्तान पाकिस्तान पड़ा था। लेकिन बंधुओं, भारत को 14 अगस्त 1947 को 5 टुकड़ों में बट गया था। एक बन गया था पाकिस्तान, दूसरा बन गया था हिंदुस्तान, तीसरा बना बांग्लादेश, चौथा बन गया था आजाद कश्मीर और 5वां बन गया था गुलाम कश्मीर। गया तो 3 राज्य के बंधनों ने 5 हिस्सों में भारत को बांटा और उनके 5 पुत्र पुत्री वहां शासक बनने का कार्य किए थे। भारत में 2 प्रधानमंत्री बन गए, एक सदर वजीर आजम हिंदुस्तान और एक सदर आजम वजीर आजम सदर रियासत। ये है भारत का बंटवारा हुआ था 2 प्रधानमंत्रियों का। वो तो धन्य है जब भारत देश 14 में एक प्रधानमंत्री, एक विधान, एक संविधान का कार्य पूरा हुआ। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, कल को यहाँ भी हो नहीं पाए, इसकी हमें सबसे बड़ी चिंता करनी है। अब बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना तो है, विश्व में रहने वाले कहीं भी, विश्व में रहने वाले कहीं भी हिंदू को बचाने का कार्य तो एक ही हिंदू राष्ट्र भारत है। इसलिए हम इस आक्रोश रैली के माध्यम से बांग्लादेश को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि बांग्लादेश होश में आ जाओ। अगर तुम वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो बर्ताव कर रहे हो, तुम्हारी जनता जो बर्ताव कर रही है, क्या तुम चाहते हो इस भूमंडल के उन स्थानों पर भी तुम्हारे साथ भी वही हो? इसलिए सावधान हो जाओ, बंद करो। और भारत है कि आपको 4 विकल्प करना पड़ेगा। एक तो पहला विकल्प बांग्लादेश के लोगों को वही बांग्लादेश में रोक करके उनकी सहायता करना, उनको मांगो हमारे हिस्से के आधार पर हमको स्थान चाहिए, नहीं मिलता है उनको पलायन मत होने दो। जो बॉर्डर का क्षेत्र है उसी बॉर्डर पर भारत के सीमा के भीतर में उनको बसाओ। 2 फायदे होंगे, एक तो वो वहां रुकेंगे, टक्कर लेंगे, दूसरा उन कैदियों को भीतर घुसने नहीं देंगे।
तीसरा विकल्प है आपकी सेना, आप उसको सेकुलर बनाए रखो, संवैधानिक बनाए रखो। भारत में शासन सत्ता करने के पहले से राज हुआ करते थे, उसके पहले से भी संतों ने अखाड़ों का निर्माण कर रखा था और उन अखाड़ों के नाम इसलिए अखाड़ा था कि हिंदू समाज को बचाने के लिए सेना के रूप में संत काम करता था, इसलिए उसका नाम अखाड़ा हुआ था। अगर तुम सेना बांग्लादेश नहीं भेज सकते, विश्व पटल पर राजनीति करते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आप संतों को छोड़ दो, संतों के तेरे अखाड़े और साथ में ही जो विभिन्न अखाड़े उनके सहयोग में बने हुए हैं, संतों की सेना बांग्लादेश को बच करने के लिए पर्याप्त होगी और हिंदुओं की रक्षा करने हमने तो निर्णय लिया है। इस मंच के माध्यम से भी प्रयाग में भी मैंने कहा संतों का प्रतिनिधिमंडल प्रयाग से बांग्लादेश के अपने हिंदुओं का खुशक्षेम करने के लिए जाना चाहेगा, उसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेने का भी हम अभी प्रयास प्रारंभ करने वाले हैं, उनको एक पत्र देने वाले हैं और यहाँ के साधु संत बांग्लादेश के हिंदुओं के सहयोग बांग्लादेश चल करके उनका कुशलक्षेम पूछेंगे और उनको बचाने का उपक्रम करेंगे ही। लेकिन भारत के लोगों से भी निवेदन है, रब के हाथ के नाम पर, धर्मिकता के नाम पर भाईचारा बन गया है, ऐसा भाईचारा के नाम पर तो हिंदू भटक रहा है, अटक रहा है, लटक रहा है। उससे मेरा निवेदन है कि अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को 2,50,000 रुपए की एंड्रॉइड मोबाइल हाथ में पकड़ा रखे हो, वो तो पकड़ा रखे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके हाथों में शस्त्र भी दो ताकि वो चौराहे पर छेड़ने वाले लोगों को पहले तो बोलेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का प्रशिक्षण दे करके माताओं बहनों को ट्रेन कराओ, मोबाइल के स्थान पर उनको सख्त पकड़ाओ और अगर मोबाइल ही पकड़ा दिया तो संतों की तरह वो काम करो, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर के संत चलता है। हमारे हिंदू समाज का नवयुवक और युवती भी एक हाथ में मोबाइल फोटो खींच करके प्रचार करने के लिए और एक हाथ में शस्त्र लेकर के चले। इसी के साथ हम आपसे आग्रह करते हुए कि साथी ये तक्षक के बनकर जो जहाज उगलने वाले हैं, अजगर के बेटे लगता या देश निकलने वाले हैं, जो नेता के बेटे हैं, ये नाच में औरत है, मालूम नहीं इनको ही कैसा हम सदा कुचलने वाले हैं, हम सदा कुचलने वाले हैं। अग्नि आवाहन करे साथी, नागों का हवन करे साथी, धरती के सतीतों का धरती में दफन करे साथी, धरती के दफन करे साथी। मनोम राम ने संकल्प लिया, पूरा नहीं कर पाए, इस तरह ही करो मही फूल उठाए पर के और कृष्ण भी पूरा नहीं कर पाए, इसको का संघार परशुराम भी नहीं कर पाए, लेकिन संत तुमसे ने तब यह संकल्प लिया राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, आज फिर बना दिया। आज है संघ के स्वयंसेवक मैं कब है, इसलिए आइए प्रतिज्ञा करें कि धरती पर रहने वाले संपूर्ण हिंदू समाज को बचाने का, उसका पालन पोषण करने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि संकल्प को स्वयंसेवक का ही पूरा होता है। जो भी संकल्प लिया आज तक सब पूरा किया है, इसे भी पूरा करेंगे। बोलो भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। विघ्नाथाय सिद्धिवाय वाचसां भगतः चतुर्वेदा महत्वोधनाय च परशुरामाय नामाय धर्मदग्न्याय ताप्ते ब्रह्मदेवाय देवाय रेणुकासुरवे नमः। दारिद्र आपदां हर्तां दातारां सुसंपदां परशुरामं भूयो भूयो नमाम्यहं, भूयो भूयो नमाम्यहं। बोल भारत माता की जय, हिंदू समाज की जय, हर 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 महादेव। बहुत बहुत चरणों में सादर प्रणाम।